फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपके हैं शिवनाथ, महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। तो याद कर लीजिए, हीराकुंड जो बांध है वो ओडिशा राज्य के अंदर है। ठीक है, ओडिशा राज्य के अंदर है। किस नदी पर है तो ये पूछ ले आपसे, तो महानदी पर है। उड़ीसा राज्य के महानदी, यानी महानदी कहाँ पे, तो संबलपुर उड़ीसा में एक जगह का नाम है, उसी के पास ये महानदी है। और इसी नदी पर हीराकुंड बांध परियोजना जो उसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछ ले तो यही है आपका, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो 25.8 किलोमीटर टोटल इसकी क्या है, लंबाई है। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है। राज्य कौन सा है, ओडिशा राज्य है। और अगर पूछ ले इसकी लंबाई कितना है तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट जो है, राउरकेला स्टील प्लांट, इसका नाम सुनेंगे। इस प्लांट को जो है ना, विद्युत की पूर्ति यही परियोजना करती है। राउरकेला स्टील प्लांट को हीराकुंड बांध परियोजना से ही विद्युत क्या होता है, प्राप्त होता है। तो 3-4 क्वेश्चन पूछ ले कि राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत कहां से मिलता है, किस परियोजना के अंतर्गत, तो हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत मिलता है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। राज्य कौन सा है, उड़ीसा राज्य में। नदी कौन सा है, तो महानदी पर इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन और मेक इन इंडिया। ये 3 गो परियोजना है जो कि भारत सरकार की, किसकी परियोजना है, ये भारत सरकार की परियोजना है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत यानी प्रारंभ कहाँ से होता है। नोट कर लीजिए, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत किया जाता है, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसका क्या होता है, शुरुआत होता है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो था भारत सरकार का लिंगानुपात को ऊपर उठाना, लिंगानुपात को ऊपर उठाना ये भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य था। इसलिए इस योजना को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। दूसरा योजना है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया जाता है। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी, गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी 2 अक्टूबर 2019 को पूरे संपूर्ण भारत को क्या बनाना था, स्वच्छ बनाना था। ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा मेक इन इंडिया, अगर मेक इन इंडिया पूछ ले तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है। तो 3 परियोजना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 और मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया जाए। आपके पास है भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। 15वें राष्ट्रपति के रूप में किन्हें पदस्थापित किया गया है, तो नोट कर लीजिए 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को क्या किया गया, स्थापित किया गया है। इनको 21 जुलाई 2022 को इन्हें भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित किया गया 21 जुलाई 2022 को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये किनका स्थान लिए हैं, तो ये रामनाथ कोविंद का स्थान लिए। किनका स्थान लिए हैं, रामनाथ कोविंद जो थे उन्हीं का स्थान, यानी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। इनके जगह पर इनका कार्यकाल जो है 24 जुलाई 2022 को समाप्त होता है। रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल था 24 जुलाई 2022 को क्या होता है, समाप्त होता है। 21 जुलाई 2022 को जो है आपका द्रौपदी मुर्मू जो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है।
दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ दे कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये थे आपका श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। तो दो क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल थी। अगर भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जान लीजिए, ये द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल, ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। राज्यपाल कौन थी, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य की थी, तो झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। इनका कार्यकाल 2015 से लेकर के 2021 तक था। 2015 से लेकर के 2021 तक इनका क्या से 2021 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। ये झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है और ये भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में इनको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आप क्या, एक क्वेश्चन आपके यहाँ ये भी पूछ लेता है कि इनकी जो उम्र है वो 64 साल है और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है, ये उड़ीसा के इनके रहने वाली, इनका जन्म जो 1958 में होता है। तो कुछ राष्ट्रपति के बारे में इतने सारे सवाल आप याद रख लीजिएगा। हमारे भारत देश के 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। अगर पूछ ले आपसे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर महिला राष्ट्र कब इनको अपॉइंट किया जाता है, तो 21 जुलाई 2022 से भारत के राष्ट्रपति के पद पर इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इनके पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री। आपके पास है भारत में रामसर स्थल की संख्या कितना है। भारत में जो रामसर साइट्स है, भारत में जो रामसर साइट्स है इसकी संख्या कितना है, तो याद कर लिए ऑप्शन है 75, 70, 75, 54 और फिर 49। तो आप याद कर लीजिए कि भारत में जो रामसर स्थल है वो कितना है, 75 है। भारत में जो रामसर स्थल की संख्या है वो कितना हो गया है, 75 हो गया है। और अगर आपसे पूछ ले 75वां रामसर स्थल कौन सा है, 75वां रामसर स्थल कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि 75वां रामसर स्थल कौन सा है, कि 75वां रामसर स्थल कौन सा है, तो सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका 75वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 75वां रामसर स्थल को शामिल किया गया, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसको शामिल कब किया गया है, तो 2022 के अंदर जो इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया। अगर पहला कंजर्वेशन पूछ ले कि पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील है। याद रखिएगा पहला जो है आपका चिल्का झील है जो कि उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है और इसे 1981 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो पहला अगर पूछ ले रामसर साइट तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, 1981 में इसे शामिल किया गया। अगर 75वां रामसर स्थल पूछ ले तो सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 2022 में से घोषित किया जाता है, कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक सवाल आपसे ये पूछ ले कि ये जो रामसर स्थल है आखिर ये है कहाँ पे, तो एक आप समझ लीजिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर से इसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर से इसे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भारत जो इसमें कब शामिल होता है, तो भारत जो है 1 फरवरी 1981 को भारत इस रामसर साइट में क्या करता है, शामिल होता है। तो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनने वाला है। पहला पूछ ले 75वां रामसर स्थल कौन सा है, तो सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसे 2022 में घोषित किया गया। पहला अगर कंजर्वेशन पहला रामसर स्थल पूछ ले तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा के अंदर है, इसे 1921 में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अच्छा, रामसर स्थल में कुल साइट्स पूछ ले तो 75 है। रामसर जो है
भारत इसमें कब से लागू होता है, तो 1 फरवरी 1981 से भारत जो है इसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, अगर उत्तर सबसे ज्यादा पूछ ले कि किसमें, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु में 14 वो सबसे ज्यादा रामसर साइट है। और अगर यूपी की बात कर ले तो यूपी में 10 है। अपना बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में 1 है। वो एक कौन सा है, तो कांवर ताल झील। कांवर ताल झील जो है ये आपका बेगूसराय के अंदर है। इसे जो है रामसर स्थल में शामिल किया जाता है 2020 में। ठीक है, तो बिहार में अगर पूछ ले कांवर ताल झील बेगूसराय में जो है, इसको रामसर स्थल में कब शामिल किया जाता है, 2020 में शामिल किया जाता है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है, यूपी में आपका कितना है, 10 है, और बिहार में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक जो है फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके कारण पाव रोटी या केक जो है फूल करके मुलायम और क्या होते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। इसको क्या किया जाता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर इसको जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका केमिकल नेम होता है। कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब इसको जल में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है और साथ में टार्टरिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, टार्टरिक अम्ल बनता है। इसी बनने के दौरान जो है CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उत्पन्न होता है। और इसी गैस के कारण जो है पाव रोटी या केक फूल करके क्या हो जाते हैं, मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन कितना, 78%। ठीक है, 78 यानी 78% जो है नाइट्रोजन वायरल है। ऑक्सीजन की बात कर ले, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सिंबल इसका क्या होता है, O होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर N7 होता है, यानी N सिंबल हो गया, N सिंबल और 7 जो इसका एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन जो होता है आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है।